सरकार और उनकी मुश्किलात की तरफ आएंगे बाद में। फिलहाल जो पाकिस्तान दोस्ती का हाथ अमेरिका की तरफ बढ़ा रहा है, काफ़ी अरसे की सर्द महरी के बाद हमने जो बाइडन के दौर में देखा कि कोई राब्ता या कम से कम राब्ता था, लेकिन फील्ड मार्शल के दौरे के बाद नई विंडोज़ ओपन हुई हैं और उसी को कैश कराने के लिए, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अब इसहाक डार साहब हैं US में, वाशिंगटन में, और वहाँ डेलीगेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की है मार्को रूबियो से। पूरा वफ्द है उनके साथ, पाकिस्तानी सफ़ीर भी जो अमेरिका में है वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये बताया जाता रहा कि एजेंडे पर क्या शामिल होगा, उसमें जम्मू कश्मीर भी होगा शामिल। बाकायदा अमरीकी वजारत ख़ारिजा की जानिब से ये बताया गया और पाकिस्तानी वजारत ख़ारिजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर के अलावा इंडस वाटर ट्रीटी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। मुझे आपसे जानना है कि इलाकाई तनाज़ात पर मरकूज़ रहेगी ये मुलाकात भी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मीडिया। क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर बातचीत में, और इसहाक डार साहब क्या कमिटमेंट्स करके आएंगे? देखिए, एक तो ये ट्रेड डील जो है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया इज वर्किंग ऑन इट, मगर अभी पूरी कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई, और हमारी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट भी हो जाएगी ड्यूरिंग दिस ट्रिप। दैट्स अ वेरी मेजर थिंग। कश्मीर का जहां तक मामला है, वो डोनाल्ड ट्रंप कर कुछ नहीं सकता कश्मीर के बारे में, वो फोर्स नहीं कर सकता इंडिया को टू सिट अक्रॉस द टेबल, मगर कम से कम इंटरनेशनलाइज तो हो गया है। और अगर कोई ऐसी कम्युनिके निकलती है जिसके अंदर कि कोई कश्मीर का भी जिक्र आ जाता है तो बड़ी जबरदस्त बात है। बट आई डाउट के ऑफिशियली इसके ऊपर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात आगे बढ़ेगी। बाकी ये है कि आई थिंक डार साहब इज कॉम्पिटेंट, बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, इज अ वेरी फोर्सफुल नेगोशिएटर, एंड आई थिंक वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ कामयाब होकर ही आएंगे, ताकि आपको एहसास हो इस बात का कि मामले अमेरिका के साथ और बेहतर होने जा रहे हैं। ठीक है, और इस मुलाकात की जब तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि क्या पेशरफ्त हुई। बहरहाल फिलहाल सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान का किरदार देखा जा रहा है, पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आलमी मंजरनामे में उभरा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, आपका एनालिसिस बता रहा था कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस रखना पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पाकिस्तान बड़ा कामयाब रहा है कि वो उसने चाइना से भी फ़ायदे लिए हैं, अमेरिका को भी राम करता आया है, तो कामयाबी से बैलेंस रखा। और अब क्या मामलात हो सकते हैं वो भी आपने बताया, लेकिन जब आपने इंडिया का तस्करा किया और आपने कहा इंडिया के लिए तो ये दोहरी मुश्किल है, उस दोहरी मुश्किल का इलाज लगता है कि भारतीय सरकार कुछ समझ रही है, स्पेशली जब चीन की जानिब से एक बड़े डैम का ऐलान किया गया, उसकी तामीर का ऐलान किया गया, तो हमने देखा कि भारत ने 2020 के बाद जो जहां जहां पाबंदियां लगाई थी, जहां जहां सख्तियां की थी चीन के साथ, वीज़े खोल दिए हैं। इसके अलावा जो सरमायाकारी पर सख्तियां की गई थी वो नरम करने का इंदिया दिया है। झुकाव नजर आ रहा है, मेल्टडाउन नजर आ रहा है जो इंडिया की पॉलिसी है रिलेटेड टू चाइना। तो सरेंडर समझे हम इसका खामोशी से इंडिया का चाइना की तरफ? नहीं, ना सरेंडर है ना मेल्टडाउन है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया को इस बात का एहसास हो गया है कि अब चाइना को भी न्यूट्रलाइज करके रखना है, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लड़ाई झगड़े बॉर्डर इश्यूज के ऊपर नहीं होने चाहिए, और तजारत वापस रिस्टोर करनी चाहिए। इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया को नजर आ गया कि चाइना बहुत सीरियसली इज नॉट टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ये इंडिया के फायदे की बात नहीं है। और जब से चाइना ने ऊपर डैम बनाने की फैसला किया है तिब्बत में, तो इंडिया को और भी परेशानी होगी। और चाइना ने, उनके जो स्पोक्समैन है इनडायरेक्ट प्रोफेसर साहब है एक, वो बोलते हैं, उन्होंने बड़े वाजे कर दिया है कि अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडस के ऊपर या झेलम दरिया पे या उस चनाब के ऊपर ये गड़बड़ कर सकता है, तो ब्रह्मपुत्रा जो ऊपर से आता है तिब्बत से, उसके ऊपर भी चाइना भी उसके ऊपर डैम बना रहा है। तो मतलब है कि ये अगर वो बना लेगा तो उसका वही सिचुएशन होगी जो इस वक्त इंडिया की है। तो अगर इंडिया वहां गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, पानी रोकने की कोशिश करेगा, तो फिर चाइना भी तंग कर सकता है। तो आई थिंक ये टिट फॉर टैट तो होना शुरू हो गया है, और इंडिया को भी हो गई इस बात की एहसास कि ओ डियर, वी बेटर बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद चाइना। मगर इतना आसान नहीं होगा ये वीजे खोल देना बिजनेसमैन के लिए, या ये बॉर्डर इश्यूज के ऊपर थोड़ी बहुत आगे पेशकदमी करना। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है इंडिया का कि इंडिया इज इन द अमेरिकन कैंप, लाइक पाकिस्तान इज इन द चाइनीज कैंप जी। और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ, इंडिया ने बैलेंस करना है चाइना के साथ। चाइना इज फर्मली इन द पाकिस्तान कैंप, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा ना चाइना के साथ बैलेंस करना। वेयरएज अमेरिका इज नॉट फर्मली इन इंडिया कैंप, राइट? इसीलिए तो तकलीफ हो रही है इंडिया में। तो पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग आसान है विज़-विज़ अमेरिका,
कंपेयर टू इंडियाज बैलेंसिंग विद चाइना vis-a-vis पाकिस्तान। तो इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल, और इंडिया के अंदर भी बड़ी तनकीद होनी शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी की। और आपने देखा वहां और भी अब इलेक्शन से पहले बिहार में और भी इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए हैं। आरएसएस वाले जो है वो खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है 75 साल की उम्र पे आप रिजाइन करें या छोड़ दें। अब ऊपर से अब उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं नरेंद्र मोदी साहब के। और क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर को इजाजत दे दी टू क्रिटिसाइज इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े हो गए हैं और वो रिजाइन करके चले गए हैं। और तो इस किस्म की चीज वहां आहिस्ता आहिस्ता उनका जो घर बनाया हुआ ना उन्होंने अथॉरिटेरियन, वो गरुंडा, वो क्रैक करना शुरू हो गया। उसके अंदर आरएसएस के साथ क्रैक शुरू हो गए हैं, प्रेसिडेंसी में क्रैक शुरू हो गए हैं, फौज के साथ क्रैक शुरू हो गए हैं। फौज का मौकफ जो है वो नरेंद्र मोदी मानता नहीं है। उसने कोशिश की है कि सारी की सारा ब्लेम जो है वो जो फेलियर हुआ है सिंदूर का वो फौज के ऊपर डाले। फौज कहती है हमें तो जो आपने कहा था हमने वो किया, तो हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, आपने ना हमें हथियार दिए, ना जहाज दिए, ना ये किया, ना वो किया। तो बेसिकली अंदर डिविजन्स बहुत सी बढ़नी शुरू हो गई है। सो आई थिंक ये जो फैसला किया है जल्दी जल्दी कि चाइना के साथ कुछ बात बना ले, ये इसीलिए किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिग्नल देने के लिए कि भाई ऐसी भी क्या बात है, वी डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ओके, और अगले साल ब्रिक्स भी होस्ट करना है, उसके लिए भी चाइना की रजामंदी चाहिए होगी, चाइना की, राइट। ठीक है, तो ये है इंडिया की इस वक्त मुश्किल, जिसके लिए वो हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। और भी बहुत से सवाल नहीं मामला से जुड़े, एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब एक बहुत अहम मामला, एक बहुत बड़ी खबर, जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर ये अनाउंस किया गया कि वो सितंबर में फ़लस्तीनियन स्टेट को रिकग्नाइज़ करने जा रहे हैं। तो इससे का कुछ ममालिक ने तो खैर मकदम किया, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। सिर साहब, ये कितना अहम इकदाम है फ्रांस का? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि 193 मुल्कों में से 147 ने ऑलरेडी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया हुआ है जी। अब G7 जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें से किसी ने नहीं किया था। अब G7 में कौन है? G7 में अमेरिका, कनाडा, यूके, इटली, 4 ये हो गए, जर्मनी, फ्रांस और जापान जी। ठीक, ये 7, दिस इज G7। अब ये इनमें से किसी ने नहीं किया था। अब उसमें से फ्रांस रैंक्स तोड़ गया। मैं ये समझता हूं कि ये पहले क्रैक आ गया G7 में, और ये क्रैक बढ़ेगा, बिकॉज इटली अलग नहीं रह सकता। स्पेन ने कर लिया है, आयरलैंड ने कर लिया है या करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि G7 भी टूट जाएगा, और आखिर में रह जाएंगे सिर्फ यूके रह जाएगा और शायद जर्मनी रह जाए, बाकी सारे छोड़ जाएंगे इनका साथ। अब बात यह है कि बिकॉज इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जेन्युइनली जेनोसाइड हुई है, कि कोई बंदा भी जो है ना वो अनअफेक्टेड नहीं रह सकता, कोई मुल्क अनअफेक्टेड। हर जगह पे जो लोकल पॉपुलेशन आर राइजिंग अप इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। इतना जुल्म किया है इजराइल ने कि कोई नो वन कैन। तो ये सूनर और लेटर ये जो है ये मामला रिकग्निशन की तरफ जाएगा, और आखिर में रह जाएंगे 2-3, एक अमेरिका रह जाएगा तो एक आध, और यूके जब तक अमेरिका ओके नहीं करेगा यूके नहीं करेगा। यूके बिल्कुल पिट्ठू है यूएसए का, और हालांकि वहाँ लेबर गवर्नमेंट है, शॉकिंग। और मगर लेबर गवर्नमेंट जो है इस मामले के ऊपर बिल्कुल एक रिएक्शनरी पोजीशन लिए हुए। तो आई थिंक व्हाट यू हैव टू वेट एंड सी, बट आई थिंक द क्रैक्स आर देयर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्रैक्स जो हैं दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द क्रैक्स इन नेटो। तो G7 और नेटो के अंदर, दोनों के अंदर क्रैक्स आ गए, और नेटो सारा नाराज है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो नेटो कंट्रीज हैं, कि उसने पैसे देने बंद कर दिए, या वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा नहीं दूंगा, जितने आप देंगे उतने ही मैं दूंगा, और आप लोग करें। अब जर्मनी जैसा मुल्क तो पैसे इकट्ठे कर लेगा, यूके भी भाग दौड़ करके कर लेगा इधर उधर से, मगर बाकी कहां से लाएंगे? दे आर ऑल बैंकरप्ट मोस्ट ऑफ देम। अब तो वो उनके पास तो पैसे नहीं है कि इतने पैसे वो डिफेंस में डालें। तो मेरा ख्याल है ये, जैसे मैंने कहा कि मुझे नेटो की सर्वाइवल भी नजर नहीं आती मीडियम टर्म में, वो भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, G7 भी स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका, इजराइल, यूके रह जाएंगे, और किसी ना किसी स्टेज पे यूके के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। अब बिकॉज वहां की आवाम भी, मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर आज सर्वे करें तो पता लगेगा कि वो भी कहते हैं कि रिकग्नाइज करो। तो आई थिंक द ग्राउंड इज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर देयर फीट, और ये लास्ट, जैसे कहते हैं ना, लास्ट थ्रोज ऑफ
रेजिस्टेंस है। अमेरिका और किसी न किसी स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने सारे अपने अंडे जो है ना वो इसराइल की बास्केट के अंदर रखे हुए, जी। मगर वो काम चल नहीं रहा है, बात बन नहीं रही है। हर रोज कभी गाली देता है, कभी पीछे हटता है, कभी फिर नाराज होता है, फिर पीछे हटता है। तो कुछ ये सारा दिन चलता रहता है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये जो उसने फ्रांस के खिलाफ बात की है, या फ्रांस की क्या अहमियत है और कौन है फ्रांस, ठीक है कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, ही इज रॉन्ग। ये इस किस्म की बुली टैक्टिक्स नहीं पसंद करते लोग। यूरोपियंस आर वेरी प्राउड ऑफ देयर दिस थिंग। वो और बात है कि जर्मन्स एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत दबे हुए हैं बिकॉज ऑफ द अमेरिकन रोल देयर ऑफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सब्सिक्वेंटली द रीबिल्डिंग ऑफ जर्मनी स्पेशली। मगर बाकी मुल्क जो है दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट फॉर लॉन्गर, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लिप अवे कर जाएंगे। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी स्टेज पे रियलाइजेशन होगी कि ही हैज टू टेक अ हार्ड लाइन विद इजराइल, और वो कब होगी आई कांट से, बट आई थिंक ये जो एब्राहम अकॉर्ड्स है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, कि लेन देन की जब बात होगी तो दिस विल बी वेरी क्रिटिकल। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इस लेन देन के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन 1-2 साल में निकल आएगी।